नमस्ते दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है ना कि मैंने एक शॉप खोली है। ठीक है, वो अभी रिसेंटली ही खोली है मैंने, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आज मैं आपसे ना कुछ टॉपिक पे बात करना चाहूंगी कि आप लोगों को जॉब करना चाहिए या फिर अपना काम करना चाहिए। ठीक है। तो आपके मतलब कि जो मेरा लाइफ है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने जॉब भी कर रखी है और आज मैं अपना काम भी करती हूँ। तो मैं आज आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, कुछ बातें शेयर करूंगी। फिर आप लोग अपना डिसाइड कीजिएगा कि आप लोगों को जॉब करना है या फिर अपना काम स्टार्ट करना है। देखिए, मेरे जो फादर थे ना, वो भी जॉब करते थे। और वो ये चांदनी चौक में ना साड़ियों की शॉप थी। तो उस पे काम करते थे। तो जब तक वो, मतलब कि जहां तक मुझे याद है कि मैंने होश संभाला था ना, तो उनको उसी शॉप पर मैंने जो है ना काफी टाइम तक देखा था काम करते करते। अप्रोक्स आप ये मान के चल लीजिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल जो है ना, वो उस शॉप को दिए थे। लास्ट में मेरे फादर जो है ना बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो उस टाइम पे जैसे जो पुराना मालिक था, मतलब कि जो मेरे फादर के टाइम पे जिन्होंने उसको उनको रखा था, तो उसके बाद उनकी नई जनरेशन आ गई। तो पुराना मालिक जब तक था तब तक तो मेरे फादर को कोई भी परेशानी नहीं होती थी। और का पुराना मालिक काफी ज्यादा मेरे फादर को जो है ना सपोर्ट भी करता था। बट जैसे ही उसकी नई जनरेशन आई, तो वो मेरे फादर को काफी ज्यादा ना परेशान करने लग गए थे। और ये नहीं बोल तो फ्रेंड्स, जब उनको लगा कि भाई मेरे फादर जो है ना किसी काम कर अब नहीं रहे हैं ना, तब बहुत ही बुरे टाइम पर ना उन मालिक ने जो आगे की जो जनरेशन थी ना, उन्होंने मेरे फादर को जो है ना एकदम सपोर्ट करना बंद कर दिया, बहुत बुरे टाइम पे। अब आज की डेट पे अगर मैं वो टाइम याद भी करती हूँ ना, तो बहुत ही ज्यादा ना डिप्रेशन में आ जाती हूँ, तो मैं इसलिए ज्यादा नहीं उसे याद करना चाहती हूँ। उसके बाद जब मैंने जॉब करी थी, तो चलिए ये एक पार्ट हो गया। फिर जब मैंने जॉब करी थी ना, तो उस टाइम पे भी हमारे काफी ज्यादा ना हालात बहुत खराब थे। बट मेरी जॉब पे ये था कि मैं फ्रेशर थी। ठीक है। और दूसरी बात है, जब मैं जहां पर भी मैं पहले जो मेरी जॉब थी ना, वो सबसे पहले मेरी एक जॉब थी डॉक्टर के यहाँ पर। और एज अ रिसेप्शनिस्ट बोल लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर बोल लीजिए, तो मैं वहां पर वो काम करती थी और वो बच्चों के डॉक्टर थे। तो मैं उनके यहाँ काम करती थी। उस टाइम पे भी हमारे काफी ज्यादा वर्स्ट हालात थे। बट मुझे उस जॉब की नीड थी और मेरे को ये काम, मतलब कि मुझे कुछ आता भी नहीं था, वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। तो मैंने उस काम किया, उसमें सीखा। फिर उसके बाद वो जॉब क्विट करने के बाद मैंने जो है ना ज्वेलर्स के यहाँ पर जॉब करी थी। और जब मैंने वो ज्वेलर्स के यहाँ पर जॉब करी थी ना, तो उस उस काम को मैंने बहुत ही ज्यादा शिद्दत से सीखा। और वो आज तक मुझे काम जो है ना आता है। तो आई लव दिस जॉब कि भाई मेरे को सोने का काम जो है ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड से जो है, मैं एक सुनार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और उसके बाद जब मैंने इस फील्ड में गई, तो इसका मैंने बहुत डीप तक जो है इसमें मैंने काम किया। और उस जॉब से जो है मुझे बहुत कुछ जो है सीखने को मिला। फिर मैंने वो जॉब भी जो है ना क्विट कर दी, और उसके बाद सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि लाइफ जो है गो ऑन होती रही। उसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए, जब 2016 में मेरे फादर की जब डेथ हुई थी ना, तो मैं अपनी बुटीक खोली थी। ठीक है, जबकि मुझे बुटीक का जो है ना बी भी नहीं आता था उस टाइम पे। तो मैंने अपने फादर की डेथ के बाद उस बुटीक को खोला, क्योंकि मुझे अपनी मम्मा को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करना था। क्योंकि मेरे हस्बैंड, ऐसे ही था मामला हम लोगों का, तो वो इतना ज्यादा मेरी फैमिली को सपोर्ट नहीं करते थे। तो वो मैं ये चाहती थी कि भाई मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, अपने पे डिपेंड, मतलब कि मेरे जो हस्बैंड है उस पे डिपेंडेबल ना होकर इंडिपेंडेंट बनूं। तो उस टाइम पे मैंने एक बुटीक खोली थी। तो वो बुटीक पे मैंने सब कुछ किया था, लेकिन मुझे रियलिटी ये है कि मुझे सिलाई नहीं आती थी। और मुझे उस काम की नॉलेज भी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि भैया ठीक ठीक है, बुटीक करके देखते हैं। और उस टाइम पे क्या था कि मैंने उस बुटीक को जो है ना 2 साल चलाया था, पूरा 2 साल। तो मैं दुकान पर बाद में घुसती थी। मेरा जो वो काम करने वाला जो मास्टर था ना, वो उसी टाइम पे पैसे 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 पैसे। जबकि मैं उस दुकान पे, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते थे, मेरी डॉटर भी छोटी थी। तो मैं बहुत ही नाम मात्र के जाती थी। तो उसके बीच में हमने सूट्स का भी उसके अंदर काम किया था, पतंजलि का भी उस टाइम पे हमने काम किया था। तो वो ही एक तरीके से दुकान को जो है ना संभालता था। तो जो वो मुझे बताता था, मैं उस पर ट्रस्ट कर लेती थी। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या हेरा फेरी करता था या क्या हेरा फेरी नहीं करता था, ये मैं नहीं जानती। लेकिन मैं जब भी दुकान पर जाती थी ना, मैं पहला स्टेप रखती थी ना, वो सबसे पहले यही बात बोल देता था, पैसे 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 पैसे। उसके बाद मैंने मतलब कि हार मान ली। ठीक है। और मैंने उस काम को जो है ना बंद कर दिया।
उसके बाद मैंने एक चीज की कसम खा ली कि मैं जीवन में ना कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसपे मुझे किसी लेबर पे डिपेंड करना। तो ये मेरा मतलब कि मैं आज तक कोई भी काम करती हूँ ना, मैं बिना लेबर के करती हूँ, चाहे उसमें मुझे नाम मात्र का जो है ना प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन फिर भी मैं बिना लेबर का काम करती हूँ। मतलब कि मैं दूसरे पे डिपेंडेबल वाला कोई काम करना ही नहीं चाहती। ना ही कोई मैं मतलब कि प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ जो किसी और पे निर्भर हो, फिर उसका प्राइस बढ़े, प्राइस बढ़ने के बाद जो है मुझे टेंशन हो, मैं इधर उधर परेशान हो, तो मैं ऐसा काम भी नहीं करती हूँ। इसलिए मैं ऑनलाइन भी जितना जो प्रोडक्ट है ना, वो हम खुद ही बनाते हैं, उसी को ही मैं सेल करती हूँ। ठीक है। अब मैंने ये 2016 के बाद 2018 तक मैंने उस शॉप को चलाया था। 2018 के बाद आज मैंने ये 2025 में जो है ना शॉप खोली है। ठीक है। इसमें भी देखिए, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि मैंने ज्यादा वैरायटी नहीं रखी है। ऑनलाइन जो काम चल रहा है वो मेरा चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट्स जो है कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर बता दिए। अब जो है मैं ये ऑफलाइन काम कर रही हूँ। ठीक है। ऑनलाइन भी चल रहा है, मना नहीं किया, पूरा बंद नहीं किया मैंने। ठीक है। लेकिन जहां जहां पे मुझे प्रॉफिट कम हो रहा था तो मैंने उसको खत्म ही कर दिया है, बंद बंद ही कर दिया है। उसके बाद अब ये ऑफलाइन काम चल रहा है, तो इसमें भी मैं जो मतलब कि सामान डाली हुई है, जो हमारे प्रोडक्ट्स में वो जो सेल कर रही है, उसमें भी यही है कि जहां पर मुझे लेबर की जरूरत ना पड़े। अब भी जैसे कि हम मार्केट में बैठते हैं ना, तो कोई ना कुछ एडवाइस देके चला जाता है। तो भाई अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही कोई कस्टमर आया था, तो उन्होंने ही एडवाइस दे दी कि आप यहाँ पर जो है ना एक वो क्या बोलते हैं, पकोड़े बनाने वाला रख लीजिए और वो कर लीजिए। तो मैंने उनको क्लियर बोला कि पहले उस पकोड़े वाले पे मैं डिपेंडेबल हो जाऊं, फिर उसके बाद वो भागे जी मेरे को तो गाँव जाना है, आज मेरी बीवी बीमार है, आज मेरा बच्चा बीमार है, आज तो मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वही क्लाइंट जो है जो मेरा प्रोडक्ट है जिसको मैं बेच रही हूँ ना, वो लेने ना लेने के बजाय ना वो उसी की डिमांड करेंगे, जी पकोड़े नहीं है, पकोड़े नहीं है। तो इसीलिए जो है ना, आप प्लीज मेरा ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है कि आप ये मेरी बात से सोचिए कि आपको जॉब करना है या फिर आपको खुद का काम करना है। अगर आप किसी भी जॉब की फील्ड में रहते हैं और 20 साल उसे देते हैं अपनी जिंदगी के, और लास्ट मोमेंट पे वो आपको मतलब कि कचरे के सामान फेंक देता है, तो आप ये सोच के चलिए कि उस आदमी पे क्या बीतती होगी, उस परिवार पे क्या बीतती होगी। हाँ। लेकिन अगर आप अपना काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अपने काम को जो आप चाहते हैं ना, वो मांगता है आपसे पेशेंस। क्योंकि कोई भी काम ले लीजिए एकदम से बूम जो है नहीं करता है, वो टाइम टेकिंग। लेकिन टाइम टेकिंग के साथ वो आपकी धीरे धीरे करके ग्रोथ होती है। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को जॉब करना है या फिर अपना काम करना है। तो आज मैंने आपको जो है एक छोटी सी कुछ बातें अपनी जिंदगी की बताई हैं, तो इससे हो सकता है कि आपको कुछ रास्ता मिले। तो आप उस रास्ते को देखिए और उस पे चलने की कोशिश कीजिए। जहां तक मेरी मदद की कोई जरूरत पड़ेगी तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे जो है पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।